Hello everyone, welcome to the Facebook event which is Career Opportunities in Sciences by Success Catalyst Academy and I am the host and my name is Sakshi Mehta. So आज हम बात करने वाले हैं कि साइंसेस में एक्चुअली में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब भी हम किसी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें आगे जाके करियर है, क्या हमारा उसमें इंटरेस्ट है। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से कि आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताने की, सो दैट आप ये समझ पाओ कि आपका क्या साइंसेस में इंटरेस्ट है, साइंसेस के आगे लाइंस में इंटरेस्ट है। अगर नहीं तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम को, अगर है तो गो फॉर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससीज़ को हम एक बार कंबाइन करेंगे, उससे पहले जो इसकी मेन जो साइंसेस का ब्रांचेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो साइंस के बारे में बात करते हैं, माइंड में आती है दो चीज़ें, एक आता है इंजीनियरिंग और एक आता है डॉक्टर फील्ड। जो बच्चे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, दैट मीन्स जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया हुआ है, वो जाते हैं जनरली इंजीनियरिंग साइड पे। और जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया हुआ है वो जाते हैं नीट की तरफ, दैट इज़ डॉक्टर एग्ज़ाम की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही माइंड में साइंसेस आती है तो जो कोर स्ट्रीम्स हैं वो है इंजीनियरिंग और डॉक्टर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सको। और इंजीनियरिंग का बेनिफिट ही तभी है अगर आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ या अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करते हो। सेकंड आता है डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम के लिए आपको नीट को क्रैक करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर होना चाहिए सो दैट आप हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सको। ये होती हैं जो कोर ब्रांचेस हैं साइंसेस के अंदर। उसके बाद आती है सब्सिडरी ब्रांचेस। अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर फील्ड में नहीं जाना चाहते तो फिर आप कहाँ पे जा सकते हो, तो उसके लिए आता है सबसे पहली चीज़ BAMS, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंसेस। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग फील्ड चल रहा है कि अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाना है, MBBS में अगर हम बात करते हैं या नीट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जाते हैं हम एलोपैथी में। अगर आप आयुर्वेदिक में जाना चाहते हो तो आप BAMS को ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है BSc नर्सिंग। अगर आप डॉक्टरी फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो एक जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है वो BSc नर्सिंग हो सकता है इसके लिए। और BSc नर्सिंग भी अगर आप नीट के थ्रू जाते हो तो ज़्यादा बेटर अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑप्ट कराते हैं BSc नर्सिंग को और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट आता है BSc ऑनर्स। ऑनर्स आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपके पास मैथ्स हो गया, जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया एंड सो ऑन। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स करते हो तो आगे आप उसी में ही कंटिन्यू करते हो। सपोज आपने BSc ऑनर्स ली फिजिक्स में तो आगे आप MSc फिजिक्स में ही करते हो। ठीक है, तो ऑनर्स का ये चीज़ है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी कमांड बनाना चाहते हो तो आप ऑनर्स पे जाओ। नेक्स्ट आता है BSc जनरल, जो कि कॉमन लाइन है और यूज़फुल लाइन भी है। ये आती है नॉन मेडिकल में आ गई, मेडिकल में आ गई, बायोटेक्नोलॉजी में आ गई, बायोकेमिस्ट्री में आ गई, कंप्यूटर साइंस में आ गई, बहुत सारी फील्ड्स में BSc होती है। इससे दो चीज़ों के बेनिफिट हैं, एक तो आपने सपोज नॉन मेडिकल लिया तो आपके पास हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी लिया फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास बायो हो गया। ठीक है, बायो में भी जोलॉजी बॉटनी जो भी आ जाएंगे। तो इसका ये बेनिफिट है कि सपोज़ आपका अभी इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री में है बट BSc में जाते जाते आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बन गया तो आप आगे फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हो। तो जनरल कोर्सेज का ये बेनिफिट रहता है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आगे क्रैक करना है तो वहाँ पर ये जनरल सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। अगर आपने मान लो +2 के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया और उसके थ्रू आपने जॉब भी ले सकते हो, उसके थ्रू आपने स्टडी करना है तो वो भी हो सकता है। NDA का एग्ज़ाम हो गया, CHSL SSC के अंडर आता है, CHSL उसका एग्ज़ाम हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस का एग्ज़ाम हो गया। अब NDA क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसमें आपके पास आर्मी आ गया, नेवी आ गया एंड सो ऑन। CHSL में क्या हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम्स। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम हो गया ये आपके पास। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम आ सकते हैं, क्लरिकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर आप बात करते हो तो BSF क्या हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर आप इस लेवल पे बात करते हो ना आफ्टर +2 तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो बहुत लोअर लेवल की मिलेगी। तो ये जो है एग्ज़ाम्स बेटर है अगर आप BSF वगैरह की बात कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम अगर आप ग्रेजुएशन के बाद दो। नेक्स्ट आता है ANM GNM MPSW। सिंपल से तरीके से अगर हम समझें ANM GNM क्या है आपके पास, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑक्सिलरी नर्स
मिडवाइफ। तो इसमें क्या है कि अगर आपने विलेज लेवल पे कोई भी फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करते हो ना, तो वो किस कोर्स को करके बनती है, एएनएम या जीएनएम के। एमपीएचडब्ल्यू क्या होता है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। इनका काम क्या होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोकना होता है। नेक्स्ट जो आता है बीएससी एग्रीकल्चर, ये बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है इस टाइम पे। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है और उस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, तो वो आप बीएससी एग्रीकल्चर भी ऑप्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप बीएससी लेते हो, सपोज आपने जनरल ले ली, एग्रीकल्चर ले ली, तो उसके बाद आपके पास क्या लाइंस हैं। जैसे हम बात करते हैं, सपोज आपने बीएससी जनरल ले ली, उसमें नॉन मेडिकल ले ली। नॉन मेडिकल में क्या क्या आएंगे आपके पास, एक आएगा फिजिक्स, एक आएगा केमिस्ट्री और एक आएगा मैथ्स, ठीक है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है आगे मैथ्स में है, तो आपने क्या किया, इसमें एमएससी मैथ्स कर लिया। अगेन एमएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आईआईटीज़ के थ्रू देते हो, आप क्लियर कर लेते हो, तो आईआईटीज़ से आप एमएससी कर सकते हो। तो आपने एमएससी कंप्लीट कर ली। उसके बाद दो फील्ड आती हैं, एक आती है कॉलेज टीचिंग और एक आती है स्कूल टीचिंग। अगर आप कॉलेज टीचिंग में जाना चाहते हो, तो उसके बाद आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। नेट का एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेक्चरशिप के लिए भी होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी होता है, दैट इज़ जेआरएफ। तो इसमें दोनों तरफ से आप जा सकते हो। नेट अगर आप एलएस क्लियर करते हो तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। उसके बाद आता है स्कूल टीचिंग। उसके लिए आपको आगे फर्दर क्या करना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, तो जो भी स्टेट की बात करते हो, उसके स्टेट्स के खुद के टेस्ट होते हैं, उसको क्लियर करके आप जा सकते हो। तो ये सारा टीचिंग फील्ड का रहा। अगर आपने, अब बात आती है कि साइंटिफिक फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप क्या करोगे। देखो रिसर्च में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सपोज अगर आप आइजर्स की बात करते हो, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया में। आइजर्स की आप बात करते हो, तो आपने जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया, अच्छा स्कोर आया, आप आइजर में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। दैट मीन्स बैचलर्स और मास्टर्स आपकी कंबाइंड हो जाएगी। थ्योरेटिकल साथ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी जो है वो रिसर्च फील्ड की तरह से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो और दूसरी साइंटिफिक पोस्ट कैसे आ सकती है, साइंटिस्ट अगर आपने बनना है तो वो कैसे आ सकता है, उसके लिए होते हैं इसरो, नासा, बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बीटेक करिए, इंजीनियरिंग में जाइए, बीटेक करिए। देन बीटेक के बाद भी पोस्ट निकालते हैं, एमटेक के बाद भी निकालते हैं। तो उसके बाद बीटेक या एमटेक करने के बाद इनके एग्ज़ाम्स निकलेंगे, उन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करोगे तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट बन सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक होता है बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है। इसके लिए और क्या कर सकते हो, इसमें क्या होगा, आप सपोज एमएससी आपने करी, केमिस्ट्री में कर ली मान लीजिए। एमएससी केमिस्ट्री के बाद बाक का एक एग्ज़ाम आता है। अगर आपने बाक का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसका इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो फिर आप वहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हो। तो ये एग्ज़ाम्स रहते हैं इन सब के। नेक्स्ट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये करवाते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, जो कि पोस्ट या हम बोले ए ग्रेड पोस्ट होती है। दैट इज़ योर आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर हो गए। मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इसका। तो आप इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन में, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड में आप एनरोल कीजिए। मतलब आप चाहे साइंस के बाद गए हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के बाद गए हो, चाहे आप कॉमर्स के बाद गए हो, साथ साथ आप कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड में एनरोल रहो और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेट पीसीएस। ये भी इस तरह ऐसे ही होता है जैसे यूपीएससी हो गया। यूपीएससी आप ये सोचो एक बहुत हायर लेवल एग्जाम हो गया, उससे अगर थोड़े छोटे लेवल की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो गया, स्टेट, हर एक स्टेट जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज के फील्ड में, वो यही हो गया स्टेट पीसीएस। ओके, नेक्स्ट आता है कि आपका अगर मान लीजिए मन करा, आपने साइंसेस में एनरोल्ड हो, फिर भी आपका किसी स्टेज पे मन करा कि नहीं मुझे तो एमबीए करनी है, तो आप एक जनरल कोर्स के बाद एमबीए में भी जा सकते हो। दैट मीन्स मान लो आपने बीएससी करी, बीएससी के बाद भी आप एमबीए में जा सकते हो। बट ध्यान रखो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एक बच्चा जो डायरेक्टली बीबीए या बीसीए करके आ रहा है और आप एमबीए करने के लिए जा रहे हो आफ्टर बीएससी, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। बट फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट बन जाए तो एक एमबीए भी एक ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पीएसयूज़। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए आपने बीटेक करी, एमटेक करी उसके बाद, या फिर आपने बीएससी करी और उसके बाद एमएससी करी। अब आपको लग रहा है कि आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, पीएसयूज़ में जाना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर यूनियन में जाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो इसके बाद, गेट का एग्ज़ाम।
ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये गेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। किस फील्ड में? अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चाहते हो, कंपनीज़ में, जैसे ONGC कंपनीज़ होगी, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं इसमें आपको जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ SSC विच इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं अच्छे लेवल पे, अगर आप इसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी ले आते हो। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं? सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब हो सकती है, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब हो सकती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो सकता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो सकता है। सो काफ़ी अच्छी पोस्ट इस SSC कैटेगरी के अंदर भी आती है। एक और फील्ड जिसमें आप जा सकते हो दैट इज़ बैंकिंग। आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। अगेन आप इसके भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करो, तो आप बैंकिंग फील्ड में भी जा सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन एज वेल एज़ आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों तरह से ही आप जा सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ हमारे पास क्या हो सकता है? बी फार्मा का ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मेडिसिनल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मा को चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास एक खुद का लाइसेंस आ जाएगा, ओके। और अगर आपको इसमें थोड़ा और एडवांस में वर्क करना है तो आप क्या कर सकते हो? मास्टर डिग्री कर सकते हो, MBA भी आप कर सकते हो फार्मा में। तो वहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई कर सकते हो जो कि आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। सो अगर आप साइंसेस लेना चाहते हो और आपका इंजीनियर या डॉक्टर बनने का मन नहीं है तो आप इनमें से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो और उसके ग्रेजुएशन सपोज आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सपोज आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो डिपेंड करता है कि उसके एग्ज़ाम्स में क्या क्राइटेरिया होगा। अब आज जो हमने बात करी है वो होल साइंस को कंप्लीट किया, मतलब नॉन मेडिकल को भी हम लेके चले हैं और हम मेडिकल को भी कंसीडर करके चले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड है जैसे नीट की फील्ड हो गई, यहाँ पर मेडिकल वाले आएंगे। जेई की बात है, यहाँ नॉन मेडिकल की बात होती है। फार्मा की अगर हमने बात की थी बी फार्मेसी, तो वहाँ पर मेडिकल आती है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द में कॉमन चीज़ें थी। अगर कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड है तो वहाँ पर स्पेशलाइज आपको हिंट भी मिल जाएगा। सपोज फार्मास्यूटिकल है, डायरेक्टली लिंक्ड विद द बायोलॉजी, ओके। अगर हम बात करें फूड इंस्पेक्टर तो वहाँ पर भी डायरेक्टली लिंक होगा बायोलॉजी के साथ। तो होप फॉर द बेस्ट। सो होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस फील्ड में आप जा सकते हो, किस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये जो मेरी तरफ से थी ये मेजर फील्ड कवर करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप एक साइंस को एक डेवलपिंग फील्ड ले सकते हो। अब उम्मीद है कि आपको अपना फ्यूचर के लिए कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है या फिर किस फील्ड में जाना है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप फेसबुक पेज पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे गेट टू नो विच स्ट्रीम दे हैव टू परस्यू आफ्टर क्लास +2।